हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने शैतान को अपने तेज, अपनी सामर्थ से बनाया था। वो एक नूरी फरिश्ता था। और हम जो मनुष्य जाति हैं, हम जो इंसान लोग हैं, प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया था। इसीलिए क्या हुआ कि हम उससे जीत नहीं सकते थे। हम तमाम कोशिशों के बावजूद उसके अधिकार को पार नहीं कर पा रहे थे, उसके नीचे रह रहे थे। तो फिर क्या देखा, परमेश्वर यहोवा ने देखा कि ये इंसान तो ऐसे ही रह जाएगा। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उसको हराने के लिए किसको ज़मीन पे उतारा? प्रभु यीशु मसीह को उतारा। और वो उसको हरा सकता था, उसमें वो सामर्थ थी, उसमें वो तेज था, वो शक्ति थी, वो मसा था जो शैतान को कहीं से भी गिरा सकता था। और शुरू से लेकर लास्ट तक शैतान उसको हरा नहीं सका। हमारे प्रभु यीशु मसीह को वो हरा नहीं सका। कितनी अद्भुत बात है कि आज तक वो उसको हराने में कामयाब नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। तो प्रभु ने जब उसको उतारा तो जितनी भी उसकी सेना थी वो सारी की सारी तब से लेके आज तक लगी हुई है कि प्रभु के उस तेज का सामना तो नहीं कर पाए, लेकिन इंसानों को स्वर्ग जाने से रोक रही है और एक जंग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरक में चले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मज़हब और धर्मों का रंग दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च का विरोध करें। इसके लिए शैतान अपने उन एजेंटों को भेजता है, उन ताकतों को भेजता है, उन रूहों को भेजता है, आत्माओं को भेजता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से दूर हटाओ ताकि वो नरक चले जाए। तो इस काम में वो जितने भी लगे हुए हैं उनसे बचने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को उतार दिया है। तो जितने भी हम प्रार्थना करते हैं तो वो सब के सब यीशु मसीह के नाम से जीतते हैं। जहाँ यीशु मसीह का नाम है वो 32,999 समथिंग वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर यीशु मसीह का नाम के साथ आप समय बिताने वाले हो, दिल से जुड़े हुए हैं, अगर आपका जो परमेश्वर के साथ वायदा है, प्रॉमिस है, वो मजबूत है। मजबूत मतलब आप उसके लिए अपने ऊपर रिस्क लेते हो, आपने पसीना बहाया है उसके लिए, तो ये श्योर है, पक्का है। संत पौलुस ने लिखा है बाइबल में, जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो बाइबल में दर्ज नहीं है, हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि पौलुस ने कहा है कि उसके लिए जो दुख उठाता है वो उसका प्यारा हो जाता है। प्रभु उससे प्यार करता है जो उसके लिए दुख उठाता है। फिर चाहे तुम एवेंजलिज्म करो, चाहे तुम किसी के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, चाहे कोई तुम्हें बेइज्जत करे, प्रभु की निगाह में तुम मूल्यवान ठहरोगे। प्रभु की निगाह में तुम मूल्यवान ठहरोगे अगर तुम दुनिया में प्रभु के कारण, उसके एवेंजलिज्म के कारण तुम तुच्छ गिने जाते हो, या तुम्हें कोई दुनियावी तरह के लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, तो तुम मूल्यवान ठहरोगे। ये पक्की बात है, मेरी आजमाई हुई हज़ारों करोड़ों लोगों की आजमाई हुई बात है। अगर प्रभु के लिए तुम, मूसा ने क्या किया था, मूसा ने क्या किया था, मूसा ने अपने उस अधिकार को, उस राज गद्दी को ठुकरा दिया। और प्रभु को इस बात का इतना स्नेह हुआ कि उसके बाद प्रभु ने मानो ये कह दिया कि मूसा, अब जब जब तू चलेगा तो ऐसे लगेगा कि यहोवा परमेश्वर खुद ज़मीन पर चल रहा है। और देखिए, जब मूसा चलता था तो उसको मुंह अपना ढांपना पड़ता था, ऐसा लगता था कि खुदा खुद ज़मीन पे उतर आया है। कारण क्या था, उसकी स्टार्टिंग क्या थी कि उसने मिस्र की, इजिप्ट की राज गद्दी को लात मार दी थी और ईंटों का पथना, ईंटों का बनाना उसने स्वीकार कर लिया था। उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं अपने लोगों में गुलामी की जंजीरों में बंद कर काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो प्रभु के लोग हैं और मुझे अपने प्रभु के दायरे में रह के अपनी ज़िंदगी के द्वारा उस मुकुट को हासिल करना है जो सदीपक काल तक है, एटर्नल है, उसको हासिल करने के लिए।
और हुआ भी ऐसा, प्रभु ने अंत तक उसको याद रखा कि इसने मेरे लिए राज गद्दी को लात मार दी, और अंत तक यहोवा को वो पसंद था। और देखिए, एकमात्र शख्स जिसका अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं आज तक किसी को पता नहीं है कि मूसा की लाश कहाँ है। हम पढ़ते हैं ना, और उसको अंतिम संस्कार देने वाला खुद खुदा, और शैतान आज तक जोर लगाता रहा कि वो लाश जो उसकी डेड बॉडी है वो कहाँ पे है, लेकिन प्रभु ने उसे छिपा दिया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ऐसा मसा था, ऐसा स्पर्श था यहोवा का, मानो वो यहोवा का एक शरीर था, और उसमें एक अद्भुत कोई रहस्य था जिसको शैतान पाना चाहता था, उसके नाम को इस्तेमाल करना चाहता था, उसकी बॉडी से कुछ लेना चाहता था। लेकिन खुदा ने क्या कर दिया? उसको बताया नहीं। प्रभु को पता था कि शैतान इसको इस्तेमाल करने के लिए तमाम जोर लगाएगा, लेकिन खुदा ने वो बताया नहीं उसको, शैतान को उसने बताया नहीं। क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना कि आज भी कुछ लोग, तांत्रिक लोग जो है, मरे हुए लोगों को उठा देते हैं अपने कुछ शैतानी कार्रवाइयों के द्वारा और काम लेते हैं उनसे। शैतान शायद मूसा की देह से काम लेना चाहता था, कोई शैतानी तरह के काम, उसे बदनाम करना चाहता था। लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? प्रभु ने मूसा को क्या कर दिया? छिपा डाला, और पता नहीं लगने दिया कि उसकी डेड बॉडी का संस्कार कहाँ पे उसने बरियल किया उसका। आज तक किसी को पता नहीं। तो जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते हैं तो आपके शरीर में क्या बढ़ता है? मसा बढ़ता है। ईवल कवनेंट टूट जाते हैं, आप मसा से भरते जाते हैं तो क्या हो जाता है? आपकी जो बॉडी है वो कार्नल नाशवान नहीं रह जाती, वो क्या हो जाती है? वो तेजोमय हो जाती है, एटर्नल हो जाती है, और फिर शैतान उसको टच नहीं कर सकता। जैसे हमने पढ़ा ना कि वो अपने मुर्दे को लेकर जा रहे थे, और किसके साथ, जब उन्होंने देखा कि दूसरे देश की फौज कोई आ रही है, तो उसने क्या किया? उन्होंने अपने मुर्दे को वहीं फेंक दिया, छोड़ दिया, रख दिया, और भाग गए कि दूसरे देश की फौज आ रही है, हमें मारेगी। तो क्या हुआ? वो ऐसी जगह रख दिया जहां परमेश्वर के जन की क्या थी? अस्थियां थी, डेड बॉडी थी। जैसे स्पर्श हुआ, डेड बॉडी, एक खुदा के खादिम की डेड बॉडी से स्पर्श हुआ, और वो मुर्दा क्या हो गया? उठ खड़ा हुआ, जिंदा हो गया। है ना अद्भुत बात? बिल्कुल अद्भुत बात है। एक खुदा के बीच में गए हुए जन, एक संत की, एक विश्वासी की डेड बॉडी में भी मसा पाया गया, और मसा है वहां पे। क्यों है? क्योंकि उसको अंत के दिन, वो पुनरुत्थान वाले दिन, रेजरेक्शन डे पे उठाने वाला है। तो आप जो प्रार्थना करते हैं, ये मत सोचिए कि पता नहीं प्रार्थना लग रही है, नहीं चल रही, सुन रहा है प्रभु, नहीं सुन रहा है। आप भर रहे हो, आप भरते जा रहे हो, और आप बदलते जा रहे हो, और आप नेक्स्ट लेवल पे घुसते जा रहे हो, वहां पे पकड़ते जा रहे हो कुछ, और ये आपको रिवार्ड देगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि प्रभु में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो प्रभु में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती कभी। ये आपको आशीष देके रहेगी, और आने वाले दिनों में आप याद करोगे कि मैंने प्रभु में समय बिताया था। आप बोलोगे कि मैंने प्रभु में समय बिताया था, और प्रभु ने मुझे ऊंचा किया, मुझे बचा लिया है, मुझे संभाल लिया है। चर्च में की हुई हाजिरी तक भी परमेश्वर उसका फल देता है। अगर आप चर्च में जाते हो ना, अगर आप वहाँ पे बैठते हो, बंदगी वर्शिप करते हो, तो आपको प्रभु उसका फल देता है। और इसको वही लोग जानते हैं, समझते हैं जिनका दिल है प्रभु के साथ लगा हुआ है। वो इसको अच्छी तरह समझते हैं कि चर्च संडे जाने से क्या मिलता है, क्या होता है।